एंटमैन एंड द वास्प तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमेशा की तरह मार्वल मूवी होने की वजह से वो अपने साथ 2 एंड क्रेडिट सीन्स छोड़ गई है, जिनमें से एक एंड क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और एक फ़नी मोमेंट है। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एंटमैन एंड द वास्प के दोनों एंड क्रेडिट सीन्स को एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो पहले मूवी देख लीजिएगा, फिर मेरी ये वीडियो देखिएगा। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की, जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उसके अंदर हम वही एक सीन देखते हैं जो हमने ट्रेलर के अंदर देखा था कि स्कॉट लैंग के घर के अंदर एक एंड बड़ी सी एंड बैठी हुई होती है और वो ड्रम्स वगैरह बजा रही होती है। तो इस सीन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये एक छोटा सा फनी मोमेंट था और अजीब लगने वाला था, क्योंकि इतना बड़ा एंड जो बैठ के ड्रम बजा रहा है ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने मिड क्रेडिट सीन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अगली मूवी से यानी एवेंजर्स 4 से जाकर डायरेक्ट लिंक करेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी मूवी की बात कर लें, क्योंकि तो ये मूवी के एंडिंग से रिलेटेड था मिड क्रेडिट सीन। तो मूवी में हमने देखा कि जब जैनेट वैन डाइन अपने क्वांटम रेलम से बाहर निकल कर आती है तो उसके पास कुछ क्वांटम एनर्जीज़ वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो गोस्ट को भी ठीक कर देती है। क्योंकि हमने इस मूवी में देखा कि गोस्ट के पास कोई पावर्स नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि वो उसको अच्छी नहीं लगती हैं, बल्कि वो उससे जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो उसके लिए पावर्स नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो वो इन सबसे बेजार आ चुकी थी, तभी वो इतना ईविल टाइप बनी हुई थी। और हम देखते हैं जब वो जैनेट क्वांटम रेलम से बाहर आती है तो वो अपनी क्वांटम एनर्जी जो है गोस्ट के ऊपर यूज़ करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है स्टेबल कर जाती है और नॉर्मल बीइंग की तरह रहने लग जाती है। मेरे ख्याल से वो जो है एक टेम्परेरी मेजर था, वो कोई परमानेंट इलाज नहीं था। और इस तरह जैनेट को जो है बार क्वांटम एनर्जी चाहिए होगी, तभी हम देखते हैं कि वो लोग बाद में जो है दोबारा क्वांटम एनर्जी में स्कॉट लैंग को भेजते हैं, ताकि वो वहाँ से क्वांटम एनर्जी कलेक्ट करके यहाँ ला सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अब हम देख रहे हैं कि वो लोग क्वांटम रेल के अंदर आसानी से आ रहे जा रहे हैं, जबकि पहले मूवी के अंदर हमने देखा था डॉक्टर हैंक ने सख्ती से मना कर रहा था कि क्वांटम रेल में जाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कॉट लैंग जो है जाके क्वांटम रेल में एनर्जी जमा कर रहा होता है और हैंक पेम, जैनेट और वास्प जो है बाहर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उससे रेडियो पे बात वगैरह कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वांटम रेल के अंदर जब स्कॉट लैंग अपना मिशन सक्सेसफुल कर लेता है, मतलब जो वो लेना आया था उसको मिल जाता है, तो वो रेडियो पे बोलता है कि मुझे वापसी खींच लो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से उस तरह से रेडियो से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, सिर्फ एक सन्नाटे की आवाज़ आ रही होती है। तो स्कॉट लैंग दोबारा बोलता है कि डॉक्टर पेम मुझे खींच लीजिए, मैं यहाँ पे फंस के रह गया हूँ। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो हमें कैमरे से दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ पे हैंक पेम वगैरह बैठे हुए थे रेडियो के पास, वहाँ पे अब सिर्फ डस्ट पड़ी हुई है। जी हाँ, वहाँ पे यानी कि सिर्फ डस्ट पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये सीन जो है बिल्कुल एवेंजर्स की चुटकी के वक्त की बात है, जब हैंक पेम जो है क्वांटम रेल के अंदर गया हुआ है और वो लोग बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही थैनोस ने चुटकी बजाई होगी वो सारे के सारे डस्ट में बदल गए। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका था कि ये ज़रूर होगा एंटमैन एंड द वास्प की मूवी में या फिर एंड क्रेडिट सीन में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एंटमैन के साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एंटमैन जो है क्वांटम रेलम के अंदर फंसा हुआ है और वो लोग जो उसको बाहर खींचने के लिए बैठे हुए थे वही गायब हो गए। तो अब ये सोचने वाली बात है कि एंटमैन बाहर कैसे आएगा। हो सकता है कि उसने अपने पास वही डिस्क रखी हुई हो जो कि उसने पार्ट 1 के अंदर यूज़ करी थी बाहर आने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि उसका जो नया सूट है उसके अंदर ये सिस्टम डॉक्टर हैंक पेम ने ख़त्म कर दिया था, ताकि कोई दोबारा फंस ना सके क्वांटम रेलम के अंदर। और यहीं पे हमारा मिड क्रेडिट सीन जो है एंड कर जाता है और उसके बाद क्रेडिट्स रोल होते हैं और फिर हमें एंड क्रेडिट सीन मिलता है एंड वाला। लेकिन उसके बाद सबसे आखिर में जो सबसे ज़बरदस्त देखने वाली चीज़ है वो ये होती है कि वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि एंटमैन एंड द वास्प विल रिटर्न। लेकिन उसके बाद ही फ़ौरन वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है छोटा सा। तो यहाँ पे हमारे लिए भी और सबके लिए सोचने वाली बात है कि एंटमैन एंड द वास्प अब वापसी कैसे आएंगे, क्योंकि वास्प तो ख़त्म हो गई उस चुटकी की वजह से। और रही बात एंटमैन की, एंटमैन क्वांटम रेलम के अंदर फंसा हुआ है। हो सकता है कि क्वांटम रेलम के अंदर एंटमैन को कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से वो बाहर आ सके, और हो सकता है कि वो टाइम में कहीं आगे बाहर आए या फिर टाइम में कहीं पीछे बाहर आए। हो सकता है यही वजह है कि हमने एंटमैन को उस न्यूयॉर्क वाली बैटल में देखा, जो कि एवेंजर्स 4 की सैड इमेजेस में लीक्ड है। तो हो सकता है कि एंटमैन क्वांटम रेलम से किसी पोर्टल के जरिए बाहर निकले, लेकिन जब वो बाहर निकली तो वहाँ पे 2012 चल रहा हो, ना कि 2018। और हम देखेंगे कि उस वक्त वो जाके एवेंजर्स को वॉर्न करे कि फ्यूचर में इस तरह कुछ होगा, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे ख्याल में वो लोग वहीं से सारी तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो एवेंजर्स 4 के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप जितनी थ्योरीज बनाएं उतनी ही कम है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये दोनों मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मिड क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा कूल था और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त भी था, जो कि डायरेक्ट एवेंजर्स 4 से जाके लिंक कर रहा है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एंटमैन अब क्वांटम रेलम से कैसे बाहर आएगा। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरह के ऑसम कंटेंट्स मेरे चैनल पर देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।